फिर से कर दूं? थोड़ा सा ही पढ़ा था अभी मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। संसार की सबसे छोटी इकाई है परिवार। संसार की सबसे छोटी इकाई है परिवार। अगर हम परिवार को ही स्वर्ग बना लें तो सब अपने अपने घर को अगर स्वर्ग बना लें तो पूरा संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। पर शायद यह असंभव है, पर कोशिश करने पर सब संभव हो जाता है। तो हम सबसे पहले परिवार को ही स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं, यानी संस्कारों से परिपूर्ण करें। हम घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो उनका सम्मान करें, उनका कहना मानें और उन्हें भरपूर आदर दें। हम बच्चों के साथ बहुत प्यार का व्यवहार करें, हम उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार दें। हम और उस सबसे भी ज़रूरी है पहले हम स्वयं सुधरें। हम स्वयं को सुधारने की कोशिश करें। कमियों को, अपनी कमियों को हम पहले दूर करें, जैसे कि क्रोध, झूठ बोलना, अहंकार, किसी को अपशब्द कहना। पहले स्वयं को बदलने की कोशिश करें, पहले स्वयं सुधरे, फिर हम सभी को सुधारने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। बच्चों के साथ आदर भाव बच्चों को सिखाएं, पर मानव प्रवृत्ति है वह अपनी गलतियों को नहीं मानता है। मानव प्रवृत्ति है और अपनी गलतियों को नहीं मानता है और दूसरों की कमियां गिनाना शुरू कर देता है। पर जब हम एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ उठती हैं, और हम अगर सामने वाला उसमें भी समझौता नहीं करता तो हम ईश्वर के ऊपर ढोल देते हैं कि ऊपर वाला जाने, हम फ्री हैं, हमें कोई दोष नहीं है, हम इसको मानते ही नहीं हैं। और दूसरे के सिर पे मरने के लिए अपना दोष हम बहुत माहिर होते हैं। अपने गिरेबान में झांकने की कभी हम कोशिश नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन इंसान स्वयं सुधरने का प्रयास शुरू करेगा और धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा तो फिर परिवार भी स्वर्ग बन जाएगा। वह फिर हमें यही स्वर्ग महसूस होगा। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि भी होगी। हम प्रकृति को निहारें, हम पर्वतों को देखें, नदियों के बहते हुए जल को देखें, कल कल करता स्वच्छ निर्मल जल देखें, झरनों को निहारें, हरियाली से प्रेम करें, दूसरों को आनंदित करें, स्वयं खुश रहें और आनंदित रहें, खिलखिलाकर हंसें। सुख दुख, हंसी का रोना, दिन का रात, इसी प्रकार सभी के शब्दों के विलोम शब्द होते हैं। हम स्वयं आनंदित रहें, क्योंकि आनंद का कोई विलोम नहीं होता है। और जब हम आनंद में रहते हैं तो स्वर्ग बन ही जाता है हमारा घर। और कहते हैं कि मानव का जो मूल स्वभाव है वो आनंद का स्वभाव है। ईश्वर ने हमें आनंदित भेजा है, और जब हम स्वयं हंसते हैं तो ईश्वर की इबादत करते हैं, और हम जो दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर हमारी इबादत करता है, हमें आशीर्वचनों देते हैं। यही स्वर्ग से सुंदर है, यही स्वर्ग से सुंदर है, यही हमारा स्वर्ग है। धन्यवाद। बहुत सुंदर है, क्या बात है। आपने बहुत सी चीजें इसमें डाली जी। धन्यवाद। मैं संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी, हीलिंग हो गया था, मुश्किल से जुड़ पाया हूँ, वो मस्तिष्क हो गया। जी जी, अभी आपका शायद क्रमांक आया नहीं है संतोष जी, तो थोड़ा सा बस त्याग कीजिए, जल्दी ही आप। जी नीलू जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। जितनी सुंदर आपकी छवि है उतनी सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बताइए। हम आनंद के साथ ही रहना चाहते हैं और आनंद में ही रहते हैं अर्पिता जी। आनंद के बिना जीवन सही बात है। हमारा आनंद को उजागर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार आप आनंद हम लोग के बीच में फैलाती रहिए नीलू जी। बिल्कुल बिल्कुल। महत्व दिया है अपनी। कैलाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नीलू जी आवाज आ रही है? हेलो, आपने दीवार की जो इकाई, छोटी इकाई कितना महत्व दिया आपकी कविता में, हमको बहुत पसंद आई। धन्यवाद सर। आवाज आ रही ना?
हाँ बिल्कुल अब आ रही है सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। मैं भी है ना मैं भी घर का मैं भी एक परिवार का बुजुर्ग सदस्य हूँ। अच्छा हाँ, इसलिए मेरे को बहुत पसंद आई आपकी कविता। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद चाहूंगी मैं। धन्यवाद सर आपको। बहुत ही सुंदर रही नीलू जी आपकी। आपको एक बार पुनः बधाई देते हुए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवानंद साहा जी को, जो कि आनंद अमरपुरी से हैं।